ऑर्गेनिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? नेमिंग कर रहे थे। जी, नेमिंग कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेमिंग कर रहे थे। यहां तक हम चले गए थे और आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया था, ठीक है। सर। नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया था और आगे चलेंगे बेंजीन के। चलिए, सारे सब्स्टिट्यूटेड गैस ये सब कुछ कर लिए थे, ठीक है। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं कैकुल स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, उसमें हम करेंगे कैकुल स्ट्रक्चर। कैकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पहला पॉइंट लिखेंगे, कैकुल स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन का, सुने। ये स्ट्रक्चर थे कैकुल के। कैकुल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बताया था। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था। ये कैकुल का स्ट्रक्चर था। क्या था कैकुल का स्ट्रक्चर, देखें। ये था कैकुल का स्ट्रक्चर। कैकुल ने कहा था कि सिंगल डबल बॉन्ड चलते हैं। ये था कैकुल का स्ट्रक्चर। ये कैकुल का स्ट्रक्चर है। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू कैकुल, कैकुल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था। अकॉर्डिंग टू कैकुल, बेंजीन इज प्लेनर। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज है तो 120 डिग्री एंगल होगा और प्लेनर होगा। इसके अलावा साइक्लिक होगा। आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो अगला पॉइंट है, ईच कार्बन हैज, या ईच कार्बन एटम is attached is attached with one hydrogen। ये स्ट्रक्चर है कैकुल का। बताइए कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में? 6 कार्बन्स। 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। तो बताइए ये रेगुलर हेक्सागोन दिख रही है या इरेगुलर? इरेगुलर। इरेगुलर हेक्सागोन है। नहीं ये तमाम रेगुलर साइड है। ये रेगुलर है। तो बेंजीन इज रेगुलर हेक्सागोन।
ये कैकुल का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन यकीन माने कैकुल का स्ट्रक्चर गलत साबित हुआ है। अब अगला करेंगे, ये डिस्प्रूव कैसे हो? क्या दोबारा बोले फहीम? ये स्ट्रक्चर डिस्प्रूव कैसे हो? एक मिनट रुकिएगा, हाँ दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ सर, ये स्ट्रक्चर डिस्प्रूव कैसे होगा? अभी मैं साबित करता हूं कि कैसे प्रूफ हुआ, ठीक है? तो डिफेक्ट्स इन कैकुल स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स इन कैकुल स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात यह है, डिफेक्ट में सबसे पहली बात क्या है? गलत केमिस्ट्री रॉन्ग है, बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, केमिस्ट्री गलत है। तो पहला पॉइंट है रॉन्ग केमिस्ट्री। रॉन्ग केमिस्ट्री पहला डिफेक्ट है, डिफेक्ट नंबर 1, रॉन्ग केमिस्ट्री। रॉन्ग केमिस्ट्री। अब मेरा आपसे सवाल है, बताइए बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं कैकुल स्ट्रक्चर में? 3। 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड। तो बताइए डबल बॉन्ड हो तो कौन सा रिएक्शन होता है? अल्कीन कौन सा रिएक्शन एडिशन, देते हैं, बोले? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो भाई बेंजीन को भी तो एडिशन रिएक्शन देना चाहिए। अगर जी सर। कैकुल का स्ट्रक्चर सही है और उसमें डबल बॉन्ड है तो बेंजीन को भी एडिशन रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, इसका मतलब है अगर कैकुल के स्ट्रक्चर को सही माना जाए तो केमिस्ट्री गलत हो रही है। बोले क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो भाई इसको लिख भी लेते हैं। अरीबा आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, बेंजीन है 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू, भाई तो इसको एडिशन रिएक्शन देना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो भाई अकॉर्डिंग टू कैकुल, benzene has 3 double bond. Benzene has 3 double bonds. It should give addition reaction. While benzene does not give addition reaction. It gives
सब्स्टिट्यूशन, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, वो किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस हो जाता है। वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, अभी करके दिखाऊंगा आपको, बाय एनी सब्स्टिट्यूएंट। आइए आइए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। देखिए अगर ये बेंजीन का रिएक्शन है, तो क्लोरीन को डालें तो इसको ये रिएक्शन देना चाहिए, दो क्लोरीन यहां लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, एडिशन नहीं होता। अगर रियलिटी में देखा जाए, देखें ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ये गोल होता है पहिया इसके अंदर, और इस जगह हाइड्रोजन होता है, इस जगह हाइड्रोजन होता है। अब अगर आप इसमें Cl2 डालेंगे तो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस विद Cl, ये देखें, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। सो दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। ये बेंजीन है। बोले यहां तक बात समझ आई है? यस सर। चले अब दूसरे डिफेक्ट पे आते हैं। अरीबा आपको मेरी बात समझ आई है? मैंने आपसे पूछा था। Yes, sir. समझ आ गई है? Yes, sir. चलिए नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, रॉन्ग केमिस्ट्री हो गई। रॉन्ग केमिस्ट्री के बाद दूसरा है डिफेक्ट नंबर 2, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, आइए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखते हैं। आइए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखते हैं भाई। देखें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है। एक बात याद रखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ से, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, बड़ी होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ से। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। देखिए विच गिव्स, अगर ऐसा हो तो इरेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखें
ये देखें बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, देखें, मेरी बात सुनिए। ये देखें, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ छोटी है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है जो बड़ी है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो छोटी है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले जो बड़ी है। बताइए ये रेगुलर हेक्सागोन बना है या इरेगुलर? Irregular. इरेगुलर। बताइए बेंजीन की कौन सी बताई थी आपको? Regular hexagon. रेगुलर। तो ये इरेगुलर हेक्सागोन है। तो आगे लिखते हैं, तो कैकुल ने कहा था कि रेगुलर वाइल कैकुल गिव्स रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो आपको बात समझ आई? ज्योमेट्री ज्योमेट्री गलत है। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी गलत हो गई है। अब तीसरे पे आ जाइए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है रेजोनेंस। तीसरा डिफेक्ट है रेजोनेंस या एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस थर्ड डिफेक्ट है, एनर्जी डिफरेंस। मेरी बात सुनिएगा गौर से। बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है साइक्लो हेक्सीन का। अब बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है? बोले ये किसका स्ट्रक्चर है? बोले ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है साइक्लोहेक्साडाइन का। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी अब सर. तीसरा स्ट्रक्चर देखें, तीसरा स्ट्रक्चर देखें। इसका नाम है साइक्लो हेक्साट्राइन। अब आप देखें इन दोनों में आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। ये भी साइक्लोहेक्सेन बन गया। बताइए तीसरे वाले में कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 3H. 3 more, sir. 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, यानी 6 बन जाएंगे ना। Yes, sir.
ये भी साइक्लोहेक्सेन है। अब मजे की बात देखें, जब एक बॉन्ड जाता है तो 120 एनर्जी, जब एक बॉन्ड जाता है तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रियली रिक्वायर्ड। मेरे ख्याल में रिलीज होती है, रिलीज। तो बताइए, जब दो बॉन्ड जाएंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 240. बोले 120, 240, 40. 240. 240, शाबाश। 240. 240 माइनस माइनस 240 किलो जूल पर मोल। और बताइए, जब तीन होंगे तो कितनी होगी? -360. माइनस 360 किलो जूल पर मोल। लेकिन देखें, बेंजीन की करते ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन में 3 हाइड्रोजन डालते हैं जब, तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। लेकिन जो इसकी एनर्जी है, हैरान कुन तौर पे वो -208 होती है किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ ना भाई, अगर ये बेंजीन है तो इसको भी -208 होना चाहिए। इससे साबित हो रहा है कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं है। अगर बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होता तो -360 यहाँ होता। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर तो पागल है। दोबारा sir. बोलिएगा। दोबारा बताएं। देखिए, मैंने ये कहा कि सर ये अगर रेजोनेंस की वजह से होता है। रेजोनेंस की वजह से होता है, शाबाश। देखो, बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड अगर ये मान लेते सही है तो 3 बॉन्ड हटाने पे -360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो -208 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही होती है। तो ये कम हो रही है एनर्जी। तो बता सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है? -360 माइनस -208, 152. बताएं। 152 -152 किलो जूल पर मोल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। -150 किलो जूल पर मोल एनर्जी is called resonance energy। क्या मतलब है? It is due to movement of pi electron। ओ भाई, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। It is due to movement of pi electron। तो बेंजीन स्टेबल होता है भाई। बेंजीन बेंजीन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। -150 किलो जूल पर मोल एनर्जी के हिसाब से ये स्टेबल है। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है?
बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अब हम सर वेरी ये वेरी रेजोनेंस इंपॉर्टेंट, एनर्जी लीक करता है। देखो राबिया, एक मिनट को रिएक्शन ऑफ बेंजीन लिख दूं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। राबिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तुम मुझे ये बताओ, मैंने शायद तुमसे एग्जाम्पल पहले पूछी थी, तुम्हारी छत के ऊपर पंखा नजर आ रहा है, जी सर। फैन, वो रुका हुआ है चल रहा है? चल रहा है। राबिया ही बात कर रही हो ना? जी सर। राबिया ये बताओ कि फैन रुका हुआ है और एक फैन चल रहा है, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुमने उसके जो पर हैं उनको ना बीच में हाथ डालना है, तोड़ना है उसको, तो बोलो किसको तोड़ना तुम्हारे लिए आसान होगा, रुके हुए फैन को या चलते हुए फैन को? रुके हुए फैन को। तो इसका मतलब ये हुआ चलता हुआ फैन स्टेबल हो गया, जी सही। क्योंकि तुम्हारे अपने हाथ टूट जाएंगे, कट जाएंगे। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है ना, ये देखो ये गोल गोल, ये पंखा है, ये पंखा घूम रहा है, अब ये स्टेबल हो गया है। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि इसकी एनर्जी कम रिलीज हुई है। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हम कहते हैं यार ये बड़ा रिएक्टिव है, तो ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, जबकि यहाँ ये रुके हुए, देखो तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की घूमने की एनर्जी को। तो इसके बताइए, घूमने बात से समझ आ कम रही है? एनर्जी क्यों रिलीज होती है? जी सर। जी बोले तो, बोले क्या कह रहे हैं सर, फहीम? सर मैं कह रहा हूँ इसके फायर इलेक्ट्रॉन के घूमने से कम एनर्जी क्यों रिलीज होती है? तो आप मुझे बताओ ना कि पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो स्टेबल हो गया ना, हाइड्रोजन लेना आसान होगा मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन के ये रिएक्शन होंगे। नंबर 1, बेंजीन के रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपके कोर्स में ये है, पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रेशन, दूसरा है क्लोरीनेशन, तीसरा है ब्रोमिनेशन, चौथा है फहीम जो पकोड़े होते हैं फ्राइड, फ्राइड की स्पेलिंग क्या होती है? फ्राइड। फ्राइड, FRIED। ठीक है। और एक कंप्यूटर होता है डेल, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? DELL। DEL, सही है। तो जी एक सर। रिएक्शन है फ्राइड डेल, डिल एल्काइलेशन। ठीक है, फ्राइडल एंड क्राफ्ट यस सर। रिएक्शन, ये दो तरह के होगा। एक कहलाएगा फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्राफ्ट अल्काइलेशन,
एक कहलाएगा फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। और जी अगला सर। अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन। उसके बाद आपके रिएक्शन हो जाएंगे खत्म, और दूसरा रिएक्शन होगा रिडक्शन। ये एडिशन रिएक्शन होता है। बोले आपको स्कीम समझ आ गई है? जी सर। बोले आपको बात समझ आ गई है? चलिए पहला रिएक्शन करने जा रहे यस हैं। सर। पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। पता है इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? एएस में पढ़ा हुआ है। बोले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखें मेरी बात समझिएगा। इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, और फाइल कहते हैं लव को। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए आगे करते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। तो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। भिखारी, भिखारी है इलेक्ट्रॉन का, भिखारी। पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशी। ये सारे का सारा इलेक्ट्रोफाइल है। एग्जाम्पल है इसकी NO2+। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आइन। ये इलेक्ट्रोफाइल है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। अगला है SO3 H+। SO3H+, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। Cl+, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। Br+, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है।
CH3, इस पर प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बोला आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ये Cl और Br क्यों इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं? ये इनको तो क्योंकि इन पे न्यूक्लियोफाइल ही होना क्यों, चाहिए। देखो उस पे तो प्लस चार्ज जिस पे भी आएगा वो भिखारी होगा ना। ठीक सर। ठीक है, चलिए हम पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसका नाम है नाइट्रेशन। हम जो पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, एक मिनट रुकिएगा जरा। चल रहा है इस पे, चलिए नाइट्रेशन। बताइए नाइट्रेशन किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 प्लस is called nitration. नाइट्रेशन। चलिए अब आपसे पूछेगा बताओ इसका रिएजेंट क्या है। आपसे पूछेगा बताओ इसका कैटलिस्ट क्या है। आपसे पूछेगा भाई इसकी कंडीशन क्या है। आपसे पूछेगा आप इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। याद रखिएगा नाइट्रेशन का रिएजेंट है HNO3 कंसंट्रेटेड। इसका कैटलिस्ट है H2SO4 कंसंट्रेटेड। इसकी कंडीशन है हीट अंडर रिफ्लक्स। आपको याद करना पड़ेगा ये, हीट अंडर रिफ्लक्स तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन है येलो ऑयल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद आपसे पूछेगा इसकी इक्वेशन लिख दो एक लाइन में। इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ओ भाई बेंजीन होता है C6H6, इसमें डालोगे HNO3, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखोगे तो C6H5, इसमें NO2 लग जाएगा और पानी निकल जाएगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको ये मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब इसका जी सर। मैकेनिज्म आपको याद करना पड़ेगा। मैकेनिज्म, देखिए मैंने बड़ी चालाकी के साथ जो जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन से मिला के एक मैकेनिज्म बनाया है। पहला स्टेप होता है स्टेप 1, स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए HNO3 प्लस 2H2SO4 इसमें बनेगा NO2 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस 2HSO4 माइनस। मेरा आपसे सवाल है, बताइए क्या रेशियो है HNO3 और H2SO4 का? One is to two. 1:2। शाबाश। आप लिखेंगे मिक्सचर ऑफ HNO3 and H2SO4 in 1:2 ratio is called nitrating mixture. Nitrating mixture. इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। देखें, आपने पहले हेडिंग डाली थी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया भाई। आइए स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। देखें ये बेंजीन है। अच्छा, इसके साथ इंटरमीडिएट लिख दें, इंटरमीडिएट। ये आपने बेंजीन लिख बनाया, ये आपका आ गया इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही भिखारी आया, बेंजीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक कर दिया। बेंजीन के गोल रिंग का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन जो घूमे जा रहे हैं से अटैक कर दिया। अब क्या होगा, आपको मालूम है कि बेंजीन के चारों तरफ बेंजीन के चारों तरफ बेंजीन के चारों तरफ आपको मालूम है कि रेजोनेंस है। यार आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। देखें, किसी भी एक कार्बन पे आप NO2 ग्रुप लगाएं, इस पर हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। अब अंदर जो बेंजीन रिंग है उसको उस साइड पे खोल दें जहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा है। अगर आपने इस जगह लगाया है तो यहां से खुलेगा, अगर इस जगह लगाया है तो यहां से खुलेगा। इसका मुंह देखें खुला हुआ है, रिंग का मुंह खुला हुआ है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? देखें, ये कार्बन sp2 है, बाकी सारे सॉरी ये कार्बन sp3 है, बाकी सारे कार्बन sp2 हैं।
पास्ट पेपर में एक दफा सवाल आया हुआ था कि कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा जहां नाइट्रो ग्रुप लगेगा, ये कहलाता है इंटरमीडिएट। ये स्टेप स्लो होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये पहला स्टेप हो गया आपका। अब दूसरा स्टेप होगा, आइए तीसरा स्टेप करते हैं। इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। अब तीसरा रिएक्शन होगा, तीसरा स्टेप होगा रेस्टोरेशन ऑफ रेजोनेंस। रेस्टोरेशन ऑफ रेजोनेंस। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस करेगा रिंग को, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ये देखें, ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये रिंग वापस आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? और H पॉजिटिव निकल गया ऐसे ही। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ये ग्रीन एरो, ये जो कर लिया ग्रीन एरो है, ये क्या शो कर रहा है? ग्रीन देखो बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जी सर। इसका मतलब है वो भिखारी हुआ है, बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रो को देके भिखारी हो गया। अब हाइड्रोजन कहता है भाई बेंजीन तुम पॉजिटिव हो गए हो, मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और खुद पॉजिटिव बन के निकल रहा हूँ। ये देखें, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका रिंग कंप्लीट हो गया। जैसे इसका रिंग कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। अरीबा आपको बात समझ आ रही है? आलिया आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला है स्टेप 4। स्टेप 4, reformation of catalyst। reformation of catalyst। reformation of catalyst। अब ये देखिए, ये H पॉजिटिव बना हुआ है और यहां देखें ये रहा HSO4 नेगेटिव। ये दोनों वापस रिएक्ट करेंगे, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और बन जाएगा H2SO4 कैटलिस्ट। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सही सर। स्टेप नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखें,
ये रहा, ये देखें H3O पॉजिटिव बना हुआ है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये आ गया H3O पॉजिटिव, ये आ गया HSO4 नेगेटिव, ये इससे रिएक्ट करके H2O बनाएगा और H2SO4 बन गया, वापस बन गया कैटलिस्ट। बताइए ऊपर रिएक्टेंट में कितने H2SO4 लिए थे? 2। यहाँ कितने H2SO4 बन गए आखिर फाइनली? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलें। One H2S. क्या बोल रही हो मनाल? अरीबा आप कुछ पूछ रही हैं? आलिया आपने कुछ पूछना है? नहीं सर। अरीबा मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यहां तक हमने कर लिया, देखे पूरा नाइट्रेशन, पूरा नाइट्रेशन हमने यहां से यहां तक किया है मैकेनिज्म के साथ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखें, ये बेंजीन है, पहला रिएक्शन है, इसमें HNO3 डाला है आपने, H2SO4 कैटलिस्ट डाला है, टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे में भी HNO3 डाला है, इसमें भी H2SO4 डाला है, टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बताएं दोनों में क्या फर्क है? सर टेम्परेचर का टेम्परेचर का फर्क है, याद रख लेना 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा आपसे पूछा, बताओ फाइंड ABC। ये A है, इसके साथ B बनेगा, ये C है, इसके साथ D बनेगा। तो देखें अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कहीं पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दें, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। और बताए B क्या बनेगा? H2O। चलें शाबाश, C बताएं क्या होगा? C क्या होगा? देखिए मेरी बात गौर से सुने, जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो 2 नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे और D फिर पानी होगा। तो बोले इसके क्या सर? समझ दो आया? रैंडम कार्बन पे लग जाएंगे। और ये नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन हम किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप याद कर लें,
कि ये नाइट्रोबेंजीन है, 1 2 3, 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन। और हमेशा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन ही बनेगा 80 डिग्री पे। जी हमेशा, अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए, 90 करें, 100 करें। तो सर 1/4 डाइनाइट्रो क्यों नहीं बन सकता? कभी नहीं बनेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई, ये बोलें। जी सर सही। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, मैंने मैकेनिज्म बता दिया था कौन सा फास्ट है। सब फास्ट है, फास्ट फास्ट। सिर्फ पहला रिएक्शन आपका स्लो था। चलिए अब हम अगला रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो है हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन बताएं किसे कहते हैं क्लोरीनेशन? Addition, oh, substitution of chlorine. सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, एडिशन नहीं बोलेंगे, ठीक है? जी सर, जी सर। क्या बोलेंगे, बोले दोबारा बोलें। Substitution of chlorine. सब्स्टिट्यूशन ऑफ कौन सा ग्रुप? Cl पॉजिटिव is called chlorination. आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए इसके बारे में हम काम करते हैं। हमने ये सारी चीजें लिखी थी, देखते हैं यही रहता है या चेंज होता है। देखें, इसका रिएजेंट होता है, गौर से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात। इसका रिएजेंट होता है Cl2 इन CCl4। याद रख लेना, CCl4 सॉल्वेंट है, CCl4 इज सॉल्वेंट। क्लोरीन को डिसॉल्व करने के काम आता है बस। इसका जो कैटलिस्ट है वो है AlCl3, FeCl3। कोई सा भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कंडीशन है रूम टेम्परेचर। इसकी कंडीशन है रूम टेम्परेचर। ऑब्जर्वेशन है इसकी, वाइट स्टीमी फ्यूम। स्टीमी फ्यूम ऑफ HCl। आइए इसकी इक्वेशन देख लेते हैं।
इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इसके अंदर आपने डाला Cl2, यहाँ नाइट्रो ग्रुप हटके लग जाएगा Cl, और H2O की जगह लग जाएगा HCl। बोले आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। आइए अब इसका मैकेनिज्म करते हैं। आइए इसके मैकेनिज्म को करते हैं। इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो भाई पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मेरी बात गौर से सुनिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आप क्या कर रहे हैं? आप ले रहे हैं क्लोरीन, आप ले रहे हैं AlCl3, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस प्लस Cl पॉजिटिव। इस Cl पॉजिटिव को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इस को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रोफाइल बन गया Cl पॉजिटिव। जी सर। अच्छा, अब ये जो AlCl3 है ना, याद रखिएगा ये AlCl3 कहलाता है हैलोजन कैरियर। आप गौर से देखें, ये क्लोरीन को लेके गया है, तो पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे AlCl3 इज हैलोजन कैरियर। हैलोजन लेकर जाता है। दूसरी चीज आप याद रखिएगा, Cl2 इज पुअर पुअर इलेक्ट्रोफाइल। आप AlCl3 क्यों डालते हैं? ये गुड इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। Cl पॉजिटिव इज गुड इलेक्ट्रोफाइल। पूरे इलेक्ट्रोफाइल से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। यार बोलो, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, समझ आ रही। जी जी सर। अच्छा बताइए बताइए, जो AlCl3 है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव हो रहा है ना? जी सर। जी जी तो सर। उसे कहते हैं लुईस एसिड। AlCl3 इज लुईस एसिड, यानी क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बेसिस पे उसको एसिड क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एसिड कहलाता है ना। लुईस एसिड है ये। आपको मेरी ठीक बात सर। समझ आ रही है? और सर ये Cl2 का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये इसको हेटेरोलिटिक फिजन कह सकते हैं?
हाँ लेकिन हेटेरोलाइटिक क्यों, अगर नहीं हेटेरोलाइटिक नहीं है, हाँ हेटेरोलाइटिक है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेटेरोलाइटिक है, लेकिन ये क्यों बोले हम? चलिए सर मैं दूसरा वैसे स्टेप है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि प्लस माइनस बना है, सोचा बिल्कुल सही है। अब बताइए नाइट्रो की जगह क्या लिखूं इधर? Cl. Cl पॉजिटिव। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। तो अब ये क्लोरीन की जगह, नाइट्रो की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे? क्लोरीन। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये है इलेक्ट्रोफाइल। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। अब आ जाए तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है रेस्टोरेशन ऑफ रेजोनेंस। देखें वही सारे का सारा मैंने ऊपर से देख के कॉपी करके लिखा है, रेस्टोरेशन ऑफ रेजोनेंस। बिल्कुल वही होगा, इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। चौथा स्टेप है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट या रीफॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट, ये स्टेप 4 है। तो AlCl4 लगेगा इधर, AlCl4 माइनस, अब क्या होगा, ये AlCl3 बन जाएगा, कैटलिस्ट वापस आ गया, और एक HCl बन जाएगा। HCl के वाइट मिस्टी फ्यूम होते हैं, जो मैंने ऑब्जर्वेशन में लिखवाया है, वाइट मिस्टी फ्यूम्स, ये कैटलिस्ट वापस बन गया। बोले आपको ये बात समझ आ गई है? फ्रेडल फॉर्मेशन, बोले क्या आपको ये चारों स्टेप समझ आ गए इसके? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। अब आइए हम इसकी करते हैं ब्रोमिनेशन। हम इसकी कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। चलिए अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। बोले ब्रोमिनेशन की क्या डेफिनेशन होगी? बोले ब्रोमिनेशन, Substitution of
Br शाबाश, plus. Br+। इसका रिएजेंट Cl2 नहीं होगा, क्या होगा बल्कि Br2. Br2। कैटलिस्ट क्या होगा इसका, FeBr3। Yes. कैटलिस्ट का यूज कर लेंगे FeBr3। So first line definition भी change कर दें. क्या दोबारा कहें, The first line वाली definition, substitution of Br plus is called bromination. बिल्कुल बिल्कुल ब्रोमिनेशन, शाबाश। तो भाई इसकी कंडीशन क्या है, रूम टेम्परेचर वैसे के वैसे ही, इसकी ऑब्जर्वेशन उसी तरह से, वाइट स्टीमी फ्यूम, इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल वैसे की वैसी। बस Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी sir. ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म पूरा ऐसी कॉपी करेंगे। प्लीज मेरी बात समझे, मैंने करवाया इसी तरह से कि आपको पूरा का पूरा याद करना आसान होगा। ये देखें, पूरा का पूरा ब्रोमिनेशन के लिए वैसे ही होगा। ये देखें, ओहो, दोबारा लेते हैं इसको। जी, ये आ गया मैकेनिज्म। बोले पहला स्टेप क्या होगा, यार बोले ना पहला स्टेप क्या होगा। Formation of electrophile. सही है, Uh, ये आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ आ जाएगा Br2 और ये आ जाएगा FeBr3। अब AlCl4 की जगह आ जाएगा FeBr4 और Cl+ की जगह आएगा Br+ पॉजिटिव। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे भाई FeBr3 इज हेलोजन कैरियर, फिर वही चीज लिख दें Br2 इज पुअर इलेक्ट्रोफाइल, Br पॉजिटिव इज गुड इलेक्ट्रोफाइल। FeBr3 इज लुईस एसिड। क्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे, Br। क्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे, Br। पूरा वही है, पूरा का पूरा वही मैकेनिज्म है, बस इसकी जगह Br आ गया।
फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट भी वही होगा वैसा ही। यहां लिखेंगे आप FeBr4 AlCl3 की जगह क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा FeBr3, कैटलिस्ट वापिस आ गया। HCl की जगह आएगा HBr के व्हाइट फ्यूम्स। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. सर ऊपर करिएगा। पूरा वही है। आगे बढ़े, चलिए आगे है फ्राइडल एंड क्राफ्ट Alkylation. अल्काइलेशन। फ्राइडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, R पॉजिटिव, इज कॉल्ड substitution of alkyl group in the presence of AlCl3, in the presence of AlCl3। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई? जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा अब देखें इसके जी। रिएजेंट क्या है। इसका रिएजेंट क्या होगा ये सुन लें। इसका रिएजेंट होगा, लेट सपोज आपको लगाना है, ये लगाना है, ये साइक्लोप्रोपेन है, तो इसके साथ क्लोरीन लगा देंगे। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। जो चीज बेंजीन के साथ जोड़नी हो उसके साथ Cl लगा दे। कैटलिस्ट चाहिए AlCl3, पानी ना हो उसे कहते हैं एनहाइड्रस। कंडीशन रूम टेम्परेचर है। बात नहीं समझ आ रही। क्या चीज? सर रिएजेंट वाली। देखें मेरी बात सुने फहीम, जो कार्बन अटैच करना हो ना, मिसाल के तौर पे प्रोपाइल करना है, प्रोपाइल तो C3H7Cl। ओके। अगर ब्यूटाइल लगाना हो C4H9Cl। सही सही सही। बात समझ आ रही है? जी सर जी जी। अब क्या होगा, ये सारा वही है, सारा का सारा वही है। अब इसकी इक्वेशन में क्या होगा, ये बेंजीन लिखा आपने, ये आपने साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड लिखा। अब क्या होगा, Br की जगह ना यही ग्रुप लग जाएगा, देखें यूं, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लग गया प्लस HCl। ये मैंने जानबूझ के मुश्किल बनाया है, बताना चाह रहा हूं कोई भी ग्रुप लगेगा जाके। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। बात आ रही है। अब देखें काम कितना आसान है। ये आपने मैकेनिज्म दोबारा वैसे ही उतारा,
चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखिए आप क्या करेंगे, देखें Br2 की जगह आप क्या लिखेंगे, ये देखें साइक्लोप्रोपाइल लिखा आपने इधर, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। इसके साथ आप रिएक्शन करेंगे AlCl3 का, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस AlCl4 माइनस, और अल्काइल ग्रुप निकल जाएगा ऐसे प्रोपाइल ग्रुप। क्लोरीन के निकलने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, नाम है इसका इलेक्ट्रोफाइल। पहली चीज वही लिखेंगे, AlCl3 इज हैलोजन कैरियर। AlCl3 AlCl3 is halogen carrier. AlCl3 is electrophile. सॉरी AlCl3, एक मिनट, ये रहा। अगला पॉइंट है AlCl3 is halogen carrier. AlCl3 is Lewis acid. AlCl3 is electron acceptor. आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। बात समझ भी आ रही है यहाँ तक के? अब जी आप जी क्या सर। करेंगे, देखें यहाँ, देखें यहाँ आप क्या करेंगे, ये आ गया बेंजीन वाला साइक्लोप्रोपाइल, ये देखें। अब क्या होगा, Br की जगह ये देखें इधर रिंग लग जाएगा ऐसे। अगर ये sp2 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, वही रेस्टोरेशन हो जाएगी और इसी तरह का रिंग लग जाएगा। अब इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन, ये कहलाएगा ब्रोमोबेंजीन। साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। अब कैटलिस्ट दोबारा बनेगा, तो भाई कैटलिस्ट क्या है, AlCl4 माइनस प्लस H पॉजिटिव। ये बन जाएगा AlCl3 और दूसरा बन जाएगा HCl। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैकेनिज्म पूरा समझ आया? सर जी बोले। सर हमको में साइक्लो प्रोपाइल क्लोराइड लिखना जरूरी क्यों है? हम खाली प्रोपाइल क्लोराइड क्यों नहीं ले सकते? देखिए मैंने आपसे कहा जो बनाना होगा ना उसके साथ क्लोरीन डाल देंगे, ठीक है। मैंने मुश्किल लिया था, साइक्लोप्रोपाइल लगाना था, ठीक है, इसलिए ओके मैंने साइक्लोप्रोपाइल ले लिया। अगर आप चाहती हैं कि मैं साइक्लोहेक्साइल बनाऊं
साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, तो आप 6 कार्बन का ले लें। मैंने मुश्किल लिया, आगे जाके मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए अगला करने जा रहे हैं, शायद ये हमारा लास्ट हो। इसका नाम है फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन, FRIEDEL, फ्रेडल एंड, ये दो भाई दोस्त हैं, एसाइलेशन। फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन, substitution of acyl group, in the presence of AlCl3। अब असाइल ग्रुप क्या होता है मैं बताता हूं आपको, असाइल ग्रुप क्या होता है। ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कहलाता है असाइल ग्रुप, और ये कहलाता है असाइल क्लोराइड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये रूम टेम्परेचर में नहीं होता, इसको रिफ्लक्स करना पड़ता है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और ईथर के अंदर डाल के। ईथर क्या चीज है? सॉल्वेंट है, वरना असाइल क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होगा। बाकी सब कुछ वैसा ही है। आइए अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, CH3COCl। असाइल क्लोराइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं बगैर डबल बॉन्ड के, इससे क्या बनेगा? C6H5COCH3 प्लस HCl। आपने यूं करके लिखना है COCH3। चलिए अब इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। चलिए इसका मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यह असाइल क्लोराइड है। अब इलेक्ट्रोफाइल आपका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब कार्बोकेटाइन बन गया, वापस यहां लिखते देंगे कार्बोकेटाइन CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब अटैक यहां से होगा, देखें ऐसे, इस कार्बन पे। अब क्या होगा? पूरा असाइल ग्रुप यहां लग जाएगा, COCH3। अब क्या होगा? वही चीज दोबारा होगी, COCH3, हाइड्रोजन वापस रिटर्न होगा, इसी तरह कैटलिस्ट का बन जाएगा।
बोले आपको कुछ चीज पूछनी है यहाँ तक? नो सर। सर 2 बस मिनट एक ऊपर स्क्रॉल कर दो। सिर्फ एक रिएक्शन रह गया, सल्फोनेशन। मुझे लग रहा है आप लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही है, वरना इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। सर ये पूरा सर पेज दिखा देंगे? मैं पूरा पेज भी दिखा दूंगा, पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपके साथ। सर पीडीएफ आप अभी शेयर कर रहे हैं, वरना मुझे वो मूल नहीं स्ट्रक्चर को दिखा दें। नहीं, अभी अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी नहीं करूंगा, अभी सल्फोनेशन के बाद। फ्राइडे तो को अभी आपको मिल दिखा जाएगी, फ्राइडे को आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। काकूल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा दिखा दें कौन मुझे। सा, ये नीचे वाला लास्ट? सबसे नहीं, सबसे स्टार्ट में जो आपने कराया था, काकूल स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम, जो कि हम अच्छा ये इसके बाद अभी दिखा दें एनर्जी, एनर्जी प्रॉब्लम जो ये देखो last। ये देखो ये देखो। जी सर ठीक है। सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? सर बोले। आज की क्लास से पहले जो हमने क्लास ली थी उसका वाला काम दिखा दो। इस क्लास से शुरू वाला काम मैं पूरी फाइल भेजता हूँ ना निम्रा। सही है। अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग है? इसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग मतलब भी मिल जाएगी, पहले वाले की? हाँ हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। सही है। चाहिए? चल मैं तमाम लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दूंगा जो इससे पहले थी, परेशान नहीं होना। ओके। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। सर मेरे पास अल्लाह इलेक्ट्रो के हाफिज कुछ सर। सवाल थे, तो आप इलेक्ट्रो के पास पेपर्स कराएंगे अभी दोबारा? राबिया मैं तुम्हें मंडे ट्यूसडे, अब छुट्टी किस दिन आ रही है? थर्सडे वाले में। थर्सडे। बस बस थर्सडे या वेनेसडे की रात को 10:30 बजे मैं क्लास रखूंगा, ठीक है? तुम्हारी कोई ठीक सर। क्लास तो नहीं है? नहीं सर, रात को तो नहीं। बस रात को 10:30 बजे इंशाल्लाह। ओके सर। सर ठीक किस है दिन चलो, मिलेंगे? वेनेसडे की रात को यार, ताकि थर्सडे को आराम कर सको। बहुत से लोगों को छुट्टी में बहुत काम करना है, तो ठीक लिहाजा है सर। तो फिर मैं वेनेसडे को करा दूंगा, ठीक है? सही चलो सर। चलो बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।